हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि गुप्ता क्लासेस। आज हम लोग यूपी बोर्ड के मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है। पेपर का कोड है 822HY। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 2 विल बी, यानी शून्यकों का योगफल हमें बताना है। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। b का मतलब 5 और a का मतलब 3, दैट इज -5/3, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये बताना है कि ये की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट इज देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + ay = 1 एंड 3x - 5y = 7 इफ द वैल्यू ऑफ ए इज, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या कंडीशन होती हैं कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और b1 की वैल्यू कितनी है y, c1 की 1, यहाँ पे a1 a2 3 और आपका b2 -5। तो वैल्यू रख दीजिए a1 यानी 2/3 और ये अपन -5 को आप इधर ले आइए, 2 × -5 दैट इज -10/3। ये की वैल्यू कितनी हुई -10/3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 3, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 5x + 4 = 0 विल बी। तो नेचर को चेक करने के लिए हम b² - 4ac की वैल्यू को देखेंगे कितना हो रहा है। तो b मीन्स 5² दैट इज 25 -4, ये की वैल्यू कितनी है 2 × 4 यानी 32। तो 25 - 32 -7 जो कि 0 से कम है। अगर 0 से कम होती है तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14 to 54 विल बी। तो 10th टर्म में अंत से निकालना है, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे L - n - 1 × D 254 -10 - 1 × 5 254 - 45 दैट इज 209, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर देयर इज ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इट्स करेक्ट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन विल बी। तो इसमें यह ऑप्शन ये सही होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है AB/ED, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, 3 × 2 दैट इज 6, और एंगल ABC 80 डिग्री, एंगल EDF 80 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से निकालनी है, मतलब ये हुआ कि 0, 0 से -3 और -4 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज़ करें, -3² + -4² दैट इज़ 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, cot A = 3/4। तो sec A की वैल्यू क्या होगी, तो cot A 3/4 दैट इज b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है 5 हो जाएगा। तो sec A कितना हो जाएगा h/b, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना 5, बेस कितना 3, तो यानी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। tan α = sin α, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है 0 डिग्री, क्योंकि अल्फ़ा = 0 रखेंगे तो tan 0 = sin 0 दैट इज 0 = 0। अब देखिए एक रॉड है,
उसकी लेंथ और उसके शैडो का लेंथ का रेशियो 1:3 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये देखिए, मान लीजिए कि लेंथ ये 1 है और इसके शैडो का जो लेंथ है √3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो 1/√3, और 1/√3 में हम tan 30 की वैल्यू पाते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स लाइन ड्रॉन टू द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विल बी 2 होंगे, क्योंकि ये डायमीटर है, इसके 2 एंड पॉइंट हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल हुज एंगल इज 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन आर को आप डायमीटर के टर्म में लिखिए तो इसको 8 कर लीजिए, जिसे हम 2r पावर क्यूब लिख सकें। तो 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे ऊपर, तो ये 8r क्यूब हो गया, यानी 2r क्यूब। तो 2r की जगह पे हम क्या d क्यूब ले सकते हैं, तो पाई d³/6, यानी ऑप्शन डी सही होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एज वी नो इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें मीडियन क्लास बतानी है। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, मतलब 4 का 4 रहेगा और 6 का 10 हो जाएगा, 5 का 15 होगा, 8 का 23, इस तरह से करके ये 25 आ गया, 2 का 25 होगा, तो n/2 इज इक्वल 25/2 12.5। अब 12.5 किस में आएगा, 15 में आएगा, मतलब थर्ड में 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका मतलब मीडियन क्लास क्या हो गया 10 to 15, ये आ गया। मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल आर 27 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। तो हमें मॉड बताना है, तो मॉड इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद होना चाहिए, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू 29 माइनस 2 इंटू 27, 87 माइनस 54 दैट इज 33। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 16, हमें इसमें मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए सबसे पहले आप एक्सआई निकाल लीजिए, यानी 0 + 10 हो गया बाई 2, कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे 10 + 20 30 हो गया, बाई 2 करेंगे 15 हो गया। तो इस तरह करके यानी 5 15 25 35 हो गया। और फिर ये आप निकालिए एफ आई एक्स आई, यानी 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 1 का 15 से मल्टीप्लाई किया 15 आया। इस तरह से करके इसको हमने ऐड किया 230 आया। तो फार्मूला मीन का क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई 230 अपान 10, यानी 23 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानना चाहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन ए लीप ईयर विल बी। तो ये इसका आंसर 1/7 होगा, क्योंकि 52 वीक्स में 52 मंडे तो होगा ही, केवल 1 वीक्स में हमें बताने हैं, 1 वीक मतलब 7 डेज, तो 1/7 हो जाएगा। 2 फ्रेंड्स वर बॉर्न इन 2020, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ देम विल बी सेम इज 1/366। क्यों, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1 इज, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए, और 4 - 2 2, 1 - 3 - 2, 2 स्क्वायर 4 + 4 8 दैट इज 2 √2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इरेशनल नंबर हमें बताने हैं, तो 5 + √2, क्यों, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का रेशनल में एडिशन जब होता है तो हमें रेशनल ही मिलता है। ये आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग।